नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। यूपी में चुनाव और विवाद दोनों हैं। कोई जिन्ना के नाम पर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति के रण को जीतना चाहता है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद की, जिनकी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में से बवाल मच गया है। चुनाव से पहले आई इस किताब में ऐसा क्या है जिस पर इस कदर बवाल मचा है, आइए देखते हैं। अडवाणी जी की रथ यात्रा समाज को जोड़ने वाली यात्रा नहीं थी, तोड़ने वाली यात्रा थी। इस पार्टी की शिक्षा ही ऐसी है कि सेकुलर कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का तड़का लगा दो और अपने आप को सेकुलरिज्म का सूरमा बताओ। अगर मैं सॉफ्ट हिंदुत्व में बिलीव नहीं करता हूं, तो अगर कोई सॉफ्ट हिंदुइज्म की बात करेगा तो मैं उसकी काट नहीं करूंगा। ये दो अत्यंत क्रूर संगठनों से दुनिया के सबसे उदार धर्म की तुलना करना, यह सलमान खुर्शीद का कृत्य अत्यंत निंदनीय है। यूपी विधानसभा चुनाव को भले ही अभी वक्त है, लेकिन नेताओं का सब्र टूट रहा है। चुनाव से पहले अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए नेता जानबूझकर सियासी तूफान खड़ा कर रहे हैं। जिन्ना पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि कांग्रेस नेता ने हिंदुत्व और अयोध्या पर नया घमासान छेड़ दिया है, जिसकी गूंज सूबे के हर शहर तक सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और रोज सियासी शोर न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे भी कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद अपने बयानों से कांग्रेस को सासत में डालते रहते हैं। जिन्ना का विवाद तो चल ही रहा था, अब कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना खूंखार आतंकी संगठन बोको हरम से कर दी। अब दिल्ली से लेकर यूपी तक सियासत का पारा गर्म है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस यूपी में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ उसी के नेता सलमान खुर्शीद अपनी किताब के जरिए सियासी सुनामी लेकर आ गए हैं। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स की ये किताब कहने को तो खुर्शीद ने अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर लिखी है, लेकिन किताब में हिंदुत्व पर खुर्शीद का ज्ञान कुछ लोगों के लिए सियासत की संजीवनी बन गया है। सनराइज ओवर अयोध्या के पेज नंबर 113 में खुर्शीद ने लिखा है कि साधु संत जिस सनातन धर्म और क्लासिकल हिंदुत्व को जानते हैं, उसे किनारे करके हिंदुत्व के ऐसे वर्जन को आगे बढ़ाया जा रहा है जो हर पैमाने पर ISIS और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों के राजनीतिक रूप जैसा है। हिंदुत्व का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए होता है। चुनाव प्रचार के दौरान इसका जिक्र होता है। अरे भाई, अगर मैं सॉफ्ट हिंदुत्व में बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन मैं हिंदुइज्म में बिलीव करता हूं, तो अगर कोई सॉफ्ट हिंदुइज्म की बात करेगा तो मैं उसकी काट नहीं करूंगा। आप मुझे बताइए, इस देश में हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है, मुझे नहीं है। हमारे साथ है, मुझे नहीं है ना। अब मैंने एक किताब लिखी है, मैंने अपनी बात कह दी। अगर कोई समझता है कि इस बात की वो काट कर सकता है तो वो किताब लिख दे। सामने विधानसभा चुनाव हैं, तो बवाल बढ़ना भी लाजमी था और विवाद बढ़ा भी। सलमान खुर्शीद ने जो कुछ भी अपनी किताब में लिखा वो बारूद साबित हुआ। ऊपर से दिग्विजय सिंह के बयान ने बारूद में धमाके का काम कर दिया। आज कहा जाता कि हिंदू धर्म खतरे में है। अरे जनाब, 500 साल के मुगलों और मुसलमानों के राज में हिंदू धर्म को कुछ नहीं बिगड़ा, कोई खतरा नहीं हुआ। ईसाइयों के राज 150 साल के राज में हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब हिंदू धर्म को खतरा किस बात का है? दिल्ली में कांग्रेस नेता हिंदुत्व पर शोर मचा रहे थे, तो बीजेपी कैसे खामोश रह सकती थी? बीजेपी ने बिना देर किए फौरन मुद्दे को लपका और कांग्रेस सलमान खुर्शीद समेत सोनिया और राहुल गांधी से जवाब मांग लिया। कांग्रेस पार्टी द्वारा साजिश क्या है मैं आपको बता दूं। हम सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकारें आजादी के बाद 55 साल देश में रही। केवल और केवल सांप्रदायिक राजनीति उन्होंने करी।
कैसे समाज को बांटे, कैसे जहर फैलाए, कैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करे। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ रहा है। विपक्ष के दलों की भी मजबूरी बन गई है कि प्रगति की बात करें, विकास की बात करें। 5 विधानसभा के चुनाव जो अगले वर्ष हैं, ये जानते हैं कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है। वो ऐसी पार्टी के नेता हैं ये लोग जो जिस पार्टी की शिक्षा ही ऐसी है कि सेकुलर कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का तड़का लगा दो और अपने आप को सेकुलरिज्म का सूरमा बताओ। तो अब वो दिन दूर है, अब दिन खत्म हो गए कि कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का छौका लगा करके और लोगों का वोटों का हाईजैक करो। वो दिन सियासी तूफान आया तो सलमान खुर्शीद ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। हिंदुत्व के मुद्दे पर उन्होंने सफाई तो दी, साथ ही बीजेपी पर भी सवाल उठा दिया। सर, जिस तरीके से बुक में 6 छठे चैप्टर सैफ्रॉन स्काई को लेकर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया आ रही क्या है, बताइए ना, क्या तीखी प्रतिक्रिया? भाई, इससे हिंदुज्म को जोड़ने वाली बात। हिंदुज्म से नहीं जोड़ा है, माफ करें, हिंदुज्म से नहीं जोड़ा है। उनकी परिभाषा हिंदुत्व की जो है उससे जोड़ा है, हिंदुज्म से नहीं जोड़ा है। पूरी किताब ही ये कहती है कि हिंदुज्म को स्वीकार करो, हिंदुज्म को सम्मान दो और हिंदू और इस हिंदुज्म को और इस्लाम को जोड़ो। पूरी किताब ये कहती है। अब बीजेपी वाले पूरी किताब पढ़ नहीं सकते, पढ़ नहीं पाते, पढ़ना नहीं चाहते, तो मैं क्या करूं? खुर्शीद की किताब से निकला विवादित जिन्न यहीं पर नहीं रुका। किताब अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर थी, तो अयोध्या का जिक्र होना भी लाजमी था, जो हुआ भी। खुर्शीद ने अपनी किताब में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ में लिखा है कि अयोध्या विवाद को लेकर समाज में बंटवारे की स्थिति थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसका समाधान निकाला। ये ऐसा फैसला है कि जिससे ये ना लगे कि हम हारे, तुम जीते। ये ऐलान तो नहीं हुआ कि हम जीत गए, लेकिन कभी कभी ऐसे संकेत दिए जाते हैं। सबको जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। फिलहाल अयोध्या के उत्सव में ऐसा लगता है कि ये एक ही पार्टी का उत्सव है। मतलब किताब तक तो ठीक था, लेकिन किताब के विमोचन के वक्त मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने अयोध्या पर नया राग छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का फैसला हमेशा डराता रहेगा। Happened to the Babri Masjid. That story started in 1992, but leave the judgment aside. Every day there are occurrences that empty a bit of the soul of our constitution. यूपी चुनाव को बीजेपी जिस दिशा में मोड़ना चाहती थी, क्या कांग्रेस नेताओं ने वैसा ही किया? यूपी चुनाव में जाति, धर्म और ध्रुवीकरण कोई नया हथियार नहीं है, बल्कि नेता जानबूझकर विवादित मुद्दों को हवा देते हैं ताकि चुनाव असल मुद्दों से भटककर दूसरे रास्ते पर चला जाए। ऐसे में सवाल इस बात का खड़ा हो रहा है कि क्या सलमान खुर्शीद ने भी अपनी किताब के जरिए कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की है? सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर एक तरफ सियासत हो रही है, तो दूसरी तरफ मामला पुलिस तक भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ वकीलों ने खुर्शीद के खिलाफ अवमानना और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की शिकायत दर्ज करवा दी है। दिल्ली से विनय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी सियासी जमीन तलाशने और मजबूत करने के लिए सॉफ्ट यानी नर्म हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही है। लेकिन कांग्रेस अपने मिशन में सफल हो पाए या हो पाती, उससे पहले सलमान खुर्शीद की किताब ने ब्रेकर का काम किया है। ऐसे में सवाल यह है कि अब कांग्रेस हिंदुत्व पर छिड़े विवाद का क्या रास्ता निकालेगी? जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव। कंपेन कर दी थी, यहाँ आकर टमाटर भी फेंक सकते थे, वो तो सब करते ही हैं, इसीलिए तो किताब लिखी है। जितने भी जो पुराने लीडर्स हैं जो सेकुलरिज्म की बात करते थे, वो आज सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण। दिल में न राम है, न हिंदुत्व के प्रति कोई श्रद्धा है,
और न इस भारतीय संस्कृति के प्रति कोई प्रेम है। 2022 की चुनावी जंग में एक तरफ बीजेपी जहां अयोध्या और हिंदुत्व मुद्दे के हथियार को धार दे रही है, वहीं कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस महासचिव यूपी में प्रचार से पहले मंदिरों की परिक्रमा कर रही है। वाराणसी में न्याय रैली से पहले प्रियंका गांधी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी। कुष्मांडा मंदिर में देवी के दर्शन किए थे। वहीं सहारनपुर में भी उन्होंने शाकुंभरी देवी की पूजा की थी। यूपी में बीजेपी से मुकाबले के लिए प्रियंका गांधी एक तरफ मंदिर मंदिर घूमती दिखाई देती हैं, तो दूसरी तरफ वो दुर्गा स्तुति के पाठ भी पढ़ती हुई दिखाई देती हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। लेकिन प्रियंका गांधी का दुर्गा स्रोत यूपी में लोगों के घरों तक पहुंचता उससे पहले बड़ी गलती हो गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद अपनी बुक सनराइज ओवर अयोध्या लेकर सामने आ गए, जिसमें उठाए गए हिंदुत्व पर सवाल चुनावी वक्त में पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। सलमान खुर्शीद की ये किताब ऐसे वक्त में आई है जब यूपी में सभी पार्टियां चुनाव जीतने की रणनीति बनाने पर काम कर रही हैं। खुद कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पकड़कर मैदान में उतर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सलमान खुर्शीद की ये किताब कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी? एक तरफ खुर्शीद अपनी किताब में हिंदुत्व पर मुखर थे, तो दूसरी तरफ किताब के विमोचन में शामिल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व को लेकर जानबूझकर मामले को तूल दे रहे थे। बात यही है कि हम लोग भी ये सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व के बारीक चक्कर में पड़ जाते हैं। दिल्ली में दिग्विजय सिंह के मुख से निकली ये बात दूर तलक गई और बीजेपी ने पूरी कांग्रेस को ही सवालों में घेर लिया। सांप्रदायिकता के आधार पर तोड़ने का प्रयास किया जाएगा वो सही नहीं है, लेकिन जो आजकल कांग्रेस है, विशेष रूप से जो गांधी परिवार की जो कांग्रेस अब बन गई है, और उसके अंदर ये जितने भी जो पुराने लीडर्स हैं जो सेकुलरिज्म की बात करते थे, वो आज सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अल्पसंख्यकवाद और जिसको हम माइनॉरिटी अपीजमेंट कहते हैं, इसकी आदत कांग्रेस नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।